राधे राधे मित्रों, जैसा कि अपन कर्म कारक द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको कर्तुरित तमम कर्म अकथितम च ये पढ़ लिए थे अब अपन ने, और अधिसिंह ऐसा साम कर्म पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे अपन उपान्व, ध्यानवश, उप अनु, उप आंग, अनु और अधि ये उपसर्ग हो। आंग, अनु, अधि उपसर्ग हो और वस धातु हो, वस यानी निवास करना, ये हो तो जैसे उपवसति, आवसति, अनुवसति, और अधिवसति। ये उपसर्ग उप अनु अधि आंग, उपान्व ना, उप अनु अधि आंग उपसर्ग के साथ यदि वस धातु हो तो इसके आधार की भी कर्म संज्ञा हो जाती है, अर्थात उसमें भी द्वितीय विभक्ति करते हैं। जैसे हरि बैकुंठ में रहते हैं, हरि बैकुंठ में, हरि बैकुंठ में रहते हैं। तो भगवान हरि कहाँ रह रहे हैं? बैकुंठ में। तो क्या बनेगा? हरि वैकुंठम। अब कोई सा भी ले सकते हैं अपन यहाँ पे, है ना, उपवसति, है ना, उपवसति, आवसति, अनुवसति, अधिवसति, है ना, सभी का कोई सा भी अपन यहाँ पर धातु ले सकते हैं। तो किसकी कर्म संज्ञा होगी? वैकुंठ की। तो वैकुंठ में कौन सी विभक्ति आई है? द्वितीय विभक्ति। आगे कुछ शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे उभयत यानी दोनों ओर, सर्वत यानी चारों ओर, दिक् यानी धिक्कार है, अद्यधि अंदर ही अंदर, ऊपरी ऊपर, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपर। इन शब्दों के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब में भी कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखो उभयत यानी दोनों ओर, जैसे गांव के दोनों ओर वृक्ष है, जैसे ऐसा वाक्य आ जाए, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब देखो किसके दोनों ओर हैं? तो गांव के दोनों ओर। दोनों ओर को क्या कहते हैं? उभयत, उभयतः। दोनों ओर को क्या कहेंगे? उभयत। तो किसके दोनों ओर हैं? गांव के। किसके दोनों ओर है? गांव के दोनों ओर है। तो गांव में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे।
तो गांव को संस्कृत में क्या कहते हैं? ग्रामः। क्या कहते हैं? ग्रामः। और गांव की द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी? ग्रामम। तो क्या वाक्य बनेगा अपना? ग्रामम उभेत। वृक्ष हैं तो देखो गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो दोनों ओर जब वृक्ष होंगे तो एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे हैं तो क्या जाएगा? वृक्षाः सन्ति। गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं तो ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति। अब देखो और वाक्य बनाते हैं, जैसे इसके गांव के दोनों ओर पर्वत है तो क्या बन जाएगा? ग्रामम उभयतः पर्वतः अस्ति। अब दोनों ओर है तो एक ही पर्वत आएगा ना। फिर ये सर्वतः यानी चारों ओर, तो जैसे गांव के चारों ओर खेत है, खेत है, तो ग्रामम सर्वतः, ग्रामम सर्वतः क्षेत्रम अस्ति। दिक्, दिक् यानी धिक्कार है, जैसे दुर्जनम दिक्, दुर्जन को धिक्कार है। दुर्जनम दिक्, दुर्जन को धिक्कार है। दुष्टम दिक्, अद्यदि यानी अंदर ही अंदर, तो अद्यदि यानी अंदर ही अंदर, जैसे जलम जल के, या कूपम अद्यदि कुएं के अंदर ही अंदर, कूपम अद्यदि, कूपम अद्यदि कुएं के अंदर ही अंदर, कूपम अद्यदि कच्छपः अस्ति। कछुआ है। कूपम अद्यदि कच्छपः अस्ति, कुएं के अंदर ही अंदर कछुआ है। ऊपरी ऊपर, ऊपरी ऊपर तो वृक्षम, ऊपरी ऊपरी, वृक्षम ऊपरी ऊपरी खग अस्ति। वृक्ष के ऊपर ही ऊपर क्या है? पक्षी है। अधोद यानी नीचे ही नीचे, वृक्षम अधोद, वृक्षम अधोद सर्पः अस्ति। तो देखो ये जो शब्द हैं कुछ, उभयत यानी दोनों ओर, सर्वत यानी चारों ओर, दिक् यानी धिक्कार है, अद्यदि यानी अंदर ही अंदर, ऊपरी ऊपर ऊपरी ऊपर, अधोगध यानी नीचे नीचे, इन शब्दों के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, योगेपि। अभित यानी दोनों ओर, परित यानी चारों ओर,
समया यानी समीप, निकषा यानी निकट, हा यानी हाय शोक, प्रति यानी की ओर, इन शब्दों के साथ भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अध्यापक के दोनों ओर छात्र हैं, अध्यापक के दोनों ओर छात्र हैं। अब किसके दोनों ओर छात्र हैं? दोनों ओर को क्या कहते हैं? अभी तक किसके दोनों ओर? अध्यापक के। तो अध्यापक में कौन सी भक्ति करेंगे अपन? द्वितीय भक्ति। अब तो अध्यापक एक ही, तो अध्यापक के रूप राम की तरह, राम की द्वितीय भक्ति क्या होती है? रामम। तो अध्यापक की अध्यापकम। अध्यापकम अभी तक अध्यापक के दोनों ओर छात्राः सन्ति। अब अध्यापक के दोनों ओर छात्र बहुत सारे हैं, है ना? अध्यापक के दोनों ओर छात्र पता नहीं कितने हैं, तो बहुवचन आएगा छात्राः सन्ति। एक होता है तो अस्ति, बहुत सारे हो तो सन्ति। परित, परित यानी भी चारों ओर। कृष्ण के चारों ओर ग्वाले हैं, कृष्ण के चारों ओर ग्वाले हैं। अब देखो चारों ओर को क्या कहते हैं? परित। किसके? कृष्ण के। तो जिसके भी चारों ओर हो, जिसके भी दोनों ओर, जिसके भी पास, जिसके भी निकट, जिसके भी की भी ओर, तो उसमें द्वितीय भक्ति करते हैं। तो क्या आ जाएगा? कृष्णम परितः गोपाः सन्ति। कृष्ण के चारों ओर ग्वाले हैं। कृष्णम परितः गोपाः सन्ति। फिर देखो समया, समय यानी निकट। गांव के निकट, गांव के निकट नदी है। तो किसके निकट? गांव के। तो ग्रामम निकषा नदी अस्ति। ग्रामम निकषा नदी अस्ति। हा, हा यानी हाय। हा कृष्णा भक्तम, जो कृष्ण के भक्त हैं उनको शोक है। प्रति यानी की ओर, डायरेक्ट बना दो। वह श्याम की तरफ हंसता है, या राधा कृष्ण की तरफ हंसती है। राधा कृष्ण की ओर हंसती है। तो आ जाएगा राधा कृष्णम प्रति हंसती। राधा कृष्णम प्रति हंसती। तो मित्रों, ये मैंने पूरा का पूरा कर्म कारक द्वितीय विभक्ति पढ़ा दिया। अंतरा, अंतरेण, अंतरा यानी बीच में, और अंतरेण यानी बिना।
इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारे और मेरे बीच हरी है, तुम्हारे और मेरे बीच हरी है, तो त्वाम माम च अंतरा हरी अस्ति, तुम्हारे और मेरे बीच में कौन है, हरि है। अंतरिणी यानी बिना, जैसे कृष्ण के बिना सुख नहीं है, किसके बिना, कृष्ण के बिना सुख नहीं है, तो कृष्णेन अंतरेण सुखम नास्ति, सुखम नास्ति। फिर देखो, जल के बिना जीवन नहीं है, ये जलम, सॉरी यहाँ आएगा कृष्णम, द्वितीय भक्ति, कृष्णम अंतरेण सुखम नास्ति, कृष्ण के बिना सुख नहीं है, अंतरेण के योग में द्वितीय भक्ति। अब देखो, जल के बिना जीवन नहीं है, तो जलम अंतरेण, जलम अंतरेण जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। ठीक है, तो ये अपना कर्म कारक द्वितीय भक्ति पूरी हुई। कल अपन फिर कर्ण कारक तृतीय भक्ति पढ़ेंगे।